दोस्तों, राहुल गांधी की बात एक बार फिर से सही साबित हो गई है। पहले तो राहुल गांधी को गलत साबित करने के लिए उनके तमाम आरोपों पर मिसलीडिंग का थप्पा लगाया चुनाव आयोग ने, और आज आखिरकार उन्हीं की बातों पर अमल भी कर रहा है चुनाव आयोग। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम सबूत दिए थे और बताया था किस तरीके से वोटर लिस्ट से वोट डिलीट किए जा रहे हैं। अनऑफिशियली ये काम हो रहा है, तमाम एक आईडीज बनाई जा रही है थर्ड पार्टी के नाम से, और वो थर्ड पार्टीज किसी और के नाम का वोट डिलीट कर दे रही है किसी और के नाम से। राहुल गांधी ने बाकायदा सबूत ला करके मंच पर दिखाया था, जिसके नाम से वोट डिलीट करे और जिनके वोट डिलीट हुए सबको मंच पर लेकर आए थे राहुल गांधी। उस वक्त चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के लगाए गए तमाम आरोपों को गलत बता दिया था, लेकिन आज जो खबर आई है वो बहुत हैरान कर देने वाली है। राहुल गांधी ने भी उस पर अब चुनाव आयोग को आड़े हाथों ले लिया है। खबर क्या है पहले आप वो जान लीजिए। देखिए, खबर के मुताबिक चुनाव आयोग ने अपने ECI नेट पोर्टल और ऐप पर एक नया ई साइन फीचर शुरू किया है, जिसके तहत मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने या नाम हटाने या सुधारने के लिए आवेदन कराने वालों को अपने आधार से जुड़े फोन नंबर का उपयोग करके अपनी पहचान स्थापित करनी होगी। चुनाव आयोग का यह कदम विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा कर्नाटक के आलंद निर्वाचन क्षेत्र में 2023 के राज्य विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी धोखाधड़ी पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऑनलाइन मतदाता विलोप फॉर्म के दुरुपयोग का आरोप लगाने के एक हफ्ते से भी कम समय बाद आया है। तो राहुल गांधी ने जब आरोप लगाया, उसके बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर चुनाव आयोग को यह एक्शन लेना पड़ा। दोस्तों, यही चुनाव आयोग था जो कुछ समय पहले राहुल गांधी के तमाम आरोपों को गलत बता रहा था। जब राहुल गांधी कह रहे थे कि इलीगल तरीके से वो डिलीट किए जा रहे हैं, तब तो उन्हें गलत बता दिया, और आज आप उसी राहुल गांधी की बात पर जब अमल कर रहे हो, आप उस पर एक्शन ले रहे हो। अच्छी बात है, एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि आप तब राहुल गांधी को गलत साबित करने की कोशिश क्यों कर रहे थे, क्यों उनकी बातों को नकार रहे थे? अगर सब कुछ परफेक्ट था तो आज चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी? ये तमाम सवाल उठते हैं। अब क्योंकि जितने भी वोट डिलीट करने होंगे उसके लिए आपका जो आधार में मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, उस मोबाइल नंबर से ही आपको लॉग इन करना पड़ेगा, तभी आप जा करके अपना वोट डिलीट कर सकते हो, कोई भी वोट डिलीट कर सकते हो। देखिए, आपको बता दूं कि इससे पहले आवेदन करने के लिए अपने फोन नंबर को मौजूदा मतदाता फोटो पहचान पत्र यानी कि EPIC नंबर से जोड़कर चुनाव आयोग के ऐप और पोर्टल पर फॉर्म जमा कर सकते थे, बिना ये सत्यापन किए कि विवरण वास्तव में उनका है या फिर नहीं है। ई साइन के फीचर जो सोमवार तक उपलब्ध नहीं था, मंगलवार को चुनाव आयोग के ECI नेट पोर्टल पर फॉर्म जमा करते समय देखा जा सकता है। यानी कि अब पहले तो ये एक्शन में नहीं था, ये प्रोसेस ही नहीं था इन्वॉल्व, खाली आपकी फोटो वेरीफाई कर ली जाती थी और आपका जो है वो डिलीट हो जाता था। कोई पहचान, कोई वेरिफिकेशन होता ही नहीं था कि वो जो डिलीट कर रहा है वो कौन कर रहा है, किसका कर रहा है। लेकिन अब ये एक्शन लिया गया है राहुल गांधी के आरोपों के बाद। इस पूरे मामले पर अब राहुल गांधी ने भी चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल गांधी ने इसको लेकर बाकायदा ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि ज्ञानेश जी, हमने चोरी पकड़ी तब आपको ताला लगाना याद आया, अब चोरों को भी पकड़ेंगे, तो बताइए CID को सबूत कब दे रहे हैं आप? तो राहुल गांधी ने कहा है कि भैया, जब हमने चोरी पकड़ी तब आपको याद आ गया कि हाँ भैया चोरी हो रही है, लेकिन जिन्होंने चोरी की है अब तक, उन पर क्या एक्शन लिया जाएगा? ये सवाल राहुल गांधी ने उठाया है। क्या CID को सबूत दिए जाएंगे? क्या जिन्होंने चोरी की है अब तक, उन पर एक्शन लिया जाएगा या फिर नहीं? इस पर राहुल गांधी के सवाल पर चुनाव आयोग क्या जवाब देगा? चुनाव आयोग देगा या फिर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग की प्रवक्ता बनकर के यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।